सोनपुर इलाके में नई नई शादी करके आए थे राहुल और प्रिया। दोनों के पास भविष्य के लिए बड़े सपने थे, लेकिन उनकी जेब लगभग खाली थी। एक छोटे से किराए के कमरे में अपना थोड़ा बहुत सामान रखकर राहुल बोला, प्रिया, मैं बाहर बाजार में जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। मेहनत मजदूरी का कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। तब तक तुम घर पर कुछ खाने का इंतजाम कर लो। राहुल काम की तलाश में सोनपुर के मुख्य बाजार की ओर निकल पड़ा। काफी देर तक इधर उधर भटकने और लोगों से पूछने के बाद भी उसे कोई ढंग का काम नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक शाही मटन बिरयानी के बड़े से ठेले पर पड़ी। गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। राहुल ने मन ही मन सोचा, एक बार इस ठेले वाले से ही पूछ कर देखता हूँ। वह संकोच करते हुए ठेले के पास गया और बोला, सेठ जी, मैं इस गांव में बिल्कुल नया हूँ। क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम मिल सकता है? ठेले का मालिक, जिसे पूरे बाजार में लोग रतन बाबू कहते थे, गुर्राकर बोला, काम तो है, लेकिन सिर्फ लोगों के झूठे बर्तन धोने का। दिन के 100 रुपए दूंगा, करेगा क्या? राहुल के पास उस वक्त कोई और विकल्प नहीं था। जी सेठ जी, मैं खुशी खुशी कर लूंगा। दिन बीतने लगे। राहुल दिन भर चुपचाप बर्तन साफ करता और रतन बाबू मटन बिरयानी बेचकर मोटा मुनाफा कमाते। एक दिन रतन बाबू को कहीं जाना था। वो बोले, अरे राहुल, आज मुझे किसी जरूरी काम से शहर जाना है। कुछ देर के लिए पूरा ठेला तुम संभालना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। जैसे ही रतन बाबू गए, ग्राहकों की भारी भीड़ लग गई। राहुल थोड़ी घबराहट के साथ लोगों को बिरयानी परोसने लगा। तभी वहाँ खड़ा एक नियमित ग्राहक बोला, अरे भाई, तुम तो हट्टे कट्टे नौजवान हो, यहाँ दूसरों के झूठे बर्तन क्यों धोते हो? अपना खुद का कोई ठेला क्यों नहीं लगा लेते? राहुल ने जवाब दिया, भाई साहब, मुझे तो बिरयानी बनानी ही नहीं आती। ग्राहक ने मुस्कुराकर कहा, तो सीख लो भाई, यह रतन बाबू दिन भर में हजारों रुपए छाप लेता है और तुम्हें दिन भर की कड़ी मेहनत के सिर्फ 100 रुपए थमा देता है। यह बात राहुल के दिल में गहराई तक उतर गई। शाम को रतन बाबू वापस आए और कड़क आवाज में बोले, चल हट, अब तू जाकर अपने बर्तन धो, मैं बिरयानी बांटता हूँ। राहुल चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया, लेकिन उसके अंदर अब कुछ अपना करने की एक आग सुलग चुकी थी। तभी वहाँ उसकी पत्नी प्रिया आ गई। उसने अपने पति राहुल को झूठे बर्तन धोते देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। राहुल जी, चलिए ना, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। रतन बाबू गुस्से में बड़बड़ाया, अरे ओ मेहरारू, चुपचाप अपने घर जा, इसे अपना काम करने दे। प्रिया ने पलटकर कहा, सेठ जी, जरा तमीज से बात कीजिए, मैं इनकी पत्नी हूँ। पत्नी है तो घर की चारदीवारी में रख, नहीं तो कल से इसे भी ले आना। दोनों मिलकर मेरे बर्तन धोना। ज्यादा जुबान मत चलाओ, वरना ठीक नहीं होगा। राहुल को गुस्सा आ गया। जो करना है कर लो सेठ, मैं अभी काम छोड़ रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ सोनपुर में तुम्हें कौन नौकरी देता है। भूखे मरोगे तुम दोनों सड़क पर। अगले दिन सुबह सुबह जब रतन बाबू अपने मटन बिरयानी के ठेले को खोलने के लिए बाजार पहुँचे, तो रास्ते में उन्होंने देखा राहुल सामान खरीद रहा है। राहुल जाने के बाद रतन बाबू पास गया और बोला, अरे रामू भाई, वो राहुल तुम्हारे यहाँ से कोई सड़ा गला या एक्सपायरी डेट वाला सामान ले जाता है क्या? रामू काका ने भवें सिकोड़ते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या रतन? वो तो मेरी दुकान का सबसे महंगा और बेहतरीन चावल और मसाले लेकर जाता है। और हाँ, वो तुम्हारी तरह उधार भी नहीं करता, एक एक पैसा नकद चुकाता है। यह सुनकर रतन बाबू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अच्छा, पूरा नकद देता है? हाँ भाई, और कभी 1 रुपए का मोल भाव भी नहीं करता। बस यही कहता है कि मुझे अपने ग्राहकों को सबसे अच्छा खाना खिलाना है, एकदम नंबर 1 चावल, ताजे मसाले। फिर भी वो 10 रुपए में बिरयानी कैसे बांट रहा है, ये बात मुझे भी आज तक हजम नहीं हुई। अगले दिन रतन बाबू ने अपना ठेला फिर से पूरी उम्मीद के साथ खोला। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 4 घंटे गुजर गए, पर एक भी नया ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं फटका। रतन बाबू गुस्से और हताशा से भर गया। अब तो इस राहुल के राज का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा, वरना मैं सड़क पर आ जाऊंगा।
वह तमतमाता हुआ सीधे राहुल के ठेले पर पहुंच गया। वहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। एक ग्राहक उंगलियां चाटते हुए बोला, भाई राहुल, सच कह रहा हूँ, तुम्हारी सोया चाप बिरयानी जैसी डिश मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। दूसरा ग्राहक बोला, अरे, इस बिरयानी के सामने तो रतन बाबू की महंगी मटन बिरयानी भी फीकी है। यह सुनते ही रतन बाबू का खून खौल उठा। वह भीड़ के बीच में जाकर चिल्लाने लगा, अरे गांव वालों, तुम सब के सब पागल हो गए हो क्या? 10 रुपए में इतनी बेहतरीन क्वालिटी की बिरयानी कोई अपनी जेब से नहीं दे सकता। भीड़ में अचानक सन्नाटा छा गया। तभी एक बुजुर्ग ग्राहक बोला, रतन बाबू, अगर इसके खाने में मिलावट होती तो हम सब अब तक अस्पताल में पड़े होते, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हमें लगता है कि तुम्हारे ठेले पर अब कोई नहीं आ रहा, इसलिए तुम जलन के मारे झूठी अफवाहें फैला रहे हो। राहुल ने शांति से कहा, रतन बाबू, आप सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकते। आपको शक है तो आप खुद मेरी बिरयानी छककर देख लीजिए। भीड़ भी चिल्लाई। रतन बाबू ने मुंह फेर लिया। मुझे इस धोखेबाज की मिलावटी बिरयानी नहीं खानी। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सब वापस खाने में व्यस्त हो गए। रतन बाबू वहां से पैर पटकता हुआ लौट गया। रास्ते में उसने मन ही मन एक पक्का इरादा किया। आज रात इस राहुल का राज मैं अपनी आंखों से देखकर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आधी रात के वक्त रतन बाबू दबे पांव राहुल के घर के बाहर पहुंच गया। आज देखता हूँ कि ये पति पत्नी मिलकर बिरयानी में ऐसा क्या जादू करते हैं। उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा और खिड़की के पास जाकर अंदर झांकने लगा। अंदर रसोई की हल्की रोशनी में राहुल और प्रिया काम में लगे थे। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, राहुल जी, आज भी लोगों ने हमारी सोया चाप बिरयानी की बहुत तारीफ की। राहुल बोला, हाँ प्रिया, पर इतनी हाड़ तोड़ मेहनत और महंगे सामान के बावजूद इसे 10 रुपये में बेचना, हम ये कब तक कर पाएंगे? प्रिया ने सांत्वना देते हुए कहा, जब तक हमारे पास वो खास चीज़ मौजूद है तब तक हम गरीबों को सस्ता खाना ही खिलाएंगे। बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो दाम बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। खिड़की के बाहर कान लगाए खड़ा रतन बाबू यह सुनकर एकदम चौकन्ना हो गया। तभी बिरयानी का हर एक दाना खिलकर आता है और खाने में मजा आता है। फिर उसने सोया चाप के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें अच्छे से धोया। प्रिया ने मसालों का डब्बा खोला और खुशबूदार मसाले मिलाने लगी। थोड़ा भुना जीरा, थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च और यह रहा हमारा खास घर का पिसा हुआ गरम मसाला। इसी से तो पूरी बिरयानी में असली जान आती है। राहुल मुस्कुराया। सच कहूं तो प्रिया, तुम्हारी इसी मेहनत की वजह से हमारा ठेला इतना मशहूर हुआ है। अगर तुम्हें बिरयानी बनानी ना आती तो मैं आज भी किसी के बर्तन मांज रहा होता। प्रिया हंसी। बस बस, अब मेरी ज़्यादा तारीफ मत कीजिए, काम पर ध्यान लगाइए। उधर राहुल ने अधपके चावल तैयार कर लिए थे। दोनों ने बड़े जतन से चावल, भुने हुए चाप और मसालों की परतें एक बड़े पतीले में बिछाईं और उस पर कसकर ढक्कन लगाकर किनारों को सील कर दिया। फिर उसे एकदम धीमी आंच पर दम के लिए रख दिया। राहुल ने कहा, अब इसे पूरी रात इसी हल्की आंच पर पकने देते हैं। सुबह तक मसालों का अर्क एकदम दाने दाने में समा जाएगा। बाहर खड़ा रतन बाबू दांत पीसने लगा। हाँ, धत तेरे की, ये तो दम बिरयानी बनाने का एकदम साधारण तरीका है। मुझे असली राज तो पता ही नहीं चला। अगले दिन राहुल ने फिर से ठेला लगाए। एक आदमी ने मुंह में निवाला डालते हुए कहा, वाह भाई राहुल, आज तो बिरयानी का स्वाद आसमान छू रहा है। सोया चाप के अंदर तक मसालों का गजब का स्वाद भर गया है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, कल रात इसे पूरी रात धीमी आंच पर दम पर पकाया था, इसीलिए स्वाद हर एक दाने में उतर गया है। तभी एक समझदार दिखने वाले शख्स ने पूछा, भाई, मुझे एक बात सच सच बता, इतनी बेहतरीन बिरयानी तू 10 रुपये में कैसे बेच लेता है? तुझे इसमें कुछ मुनाफा भी बचता है क्या? राहुल ने संकोच करते हुए कहा, मुनाफे का तो मैंने कभी कोई हिसाब नहीं रखा बाबूजी। बस मेरी यही कोशिश रहती है
कि लोगों को कम पैसे में अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिल सके। तभी कोने से रतन बाबू आकर बोला, अरे ओ राहुल, तेरा वो सारा राज मुझे पता चल चुका है। तू लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। अब मैं सीधा सरपंच जी के पास जा रहा हूँ। आज तेरी पूरी पोल खोल कर ही दम लूंगा। गांव में सभा हुआ। सरपंच ने कड़क स्वर में अपना फैसला सुनाया। राहुल, जब तक तुम पूरी पंचायत के सामने अपने सस्ते खाने का पूरा सच नहीं बता देते, तब तक तुम इस गांव में अपना ठेला नहीं लगा सकते। अभी के अभी अपना ठेला बंद करो। प्रिया ने कुछ देर सोचा और फिर शांत स्वर में बोली, ठीक है, अगर सच हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने की क्या ज़रूरत। आप पंचायत को सब कुछ सच सच बता दीजिए। राहुल ने सच्चाई से बोला, सरपंच जी, जब हम शादी के बाद इस गांव में नए नए आए थे, तब हमारे पास अपना पेट पालने तक के पैसे नहीं थे। हमने एक छोटी सी कोठरी किराए पर ली थी। एक दिन सफाई करते हुए उस कमरे में हमें एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उसके अंदर सोने और चांदी के कुछ सिक्के थे। और जो फकीर बाबा उस कमरे में रहते थे, वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनके पास कई तरह की ईश्वरीय ताकतें थीं। ये सुनते ही सरपंच जी ने ऐलान किया, आज से राहुल अपना ठेला फिर से लगाएगा और कोई भी उसके खिलाफ झूठी अफवाह नहीं फैलाएगा। उस दिन से राहुल ने फिर से अपना 10 रुपए वाला सोया चाप बिरयानी का ठेला शुरू कर दिया। राहुल और प्रिया ने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी संदूक के पैसों से गरीबों की सेवा में लगा दी। गांव में उनकी ईमानदारी, दया और नेक दिली की मिसालें दी जाने लगी। और इसी तरह सच्चाई और नेकी की जीत के साथ इस कहानी का सुखद अंत होता है।